की ये बीएटी बॉर्डर एक्शन टीम की जो बार बार बात हो रही है, तो क्या है बैट? पाकिस्तान बीएटी यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान सेना के जवान और आतंकियों की जॉइंट टीम कही जाती है। बीएटी में स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान शामिल होते हैं। इन्हें स्पेशल एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें कमांडोज भी कहा जाता है, और खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनपुट और टास्क भी इन्हें मिलता है। इन्हें बताया जाता है कि आपका अगला टास्क क्या होने वाला है। टीम में सेना की ट्रेनिंग ले चुके होते आतंकी, और ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग, हर परिस्थिति से जूझने की ट्रेनिंग दी जाती है। 4 हफ्ते तक हवाई युद्ध के साथ 8 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, और सीमा के पास हमले करवाकर दहशत फैलाना इनका मकसद होता है। और इसलिए अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है कि सीमा के पास हमले करना और लोगों के बीच दहशत फैलाना। इसके अलावा बर्बरता के लिए जानी जाती है पाकिस्तानी की बॉर्डर एक्शन टीम, क्योंकि छत विक्षत हालत में इससे पहले भी कई शव बरामद हो चुके हैं। बीएटी को पाकिस्तान की पिशाच सेना भी कहते हैं, और इसी वजह से जिस तरीके से ये बर्बरता बरतती है, इसे पिशाच सेना भी कहा जाता है। भारत में आतंकियों की बैट घुसपैठ कराती है। अब ये भी देखिए, 2013 में पहली बार पाकिस्तानी बैट का पता चला था। 2013 में सबसे पहले इसकी जानकारी निकलकर सामने आई थी। वो पहला हमला एलओसी पर घात लगाकर बैट ने हमला किया था। 2013 की आपको बात बता रहे हैं, जब वो पहला हमला हुआ था और घात लगाकर बैट ने हमला भी किया था। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कुपवाड़ा में हेलीकॉप्टर से निगरानी, आपको हमने बताया कि किस तरीके से हमला हुआ बैट द्वारा, किस तरीके से नाकाम कर दी गई कोशिश। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक्शन में दिखाई दे रही है भारतीय सेना, और कोशिश की जा रही है कि इनके जितने भी मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए, और कहीं ना कहीं अब जो सेना का ऑपरेशन है उसे तेज कर दिया गया है, और वहां पर निगरानी की जा रही है ड्रोन से। तो यहां पर पाकिस्तानी बैट घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कब कब ये घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए पहली बार नहीं है, वो भी आपको जरा बता देते हैं। सबसे पहले 30 जुलाई 2011 की बात, जहां कुपवाड़ा में 2 भारतीय जवानों की हत्या कर दी जाती है। 8 जनवरी 2013 की बात बताते हैं, जहां पुंछ में भारतीय सेना में जवान की हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता बरती जाती है। फिर आपको लिए चलते हैं 28 अक्टूबर 2016 में, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले में बीएसएफ का जवान शहीद होता है। बीएसएफ सिपाही के शव के साथ बर्बरता की जाती है। फिर 22 नवंबर 2016 से भी मामला सामने आता है, जहां माछिल सेक्टर में ही हमला होता है और भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो जाते हैं। 1 मई 2017 की अगर आपको बात बताएं, तो कृष्णा घाटी में घुसपैठ करके हमला बोला जाता है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला बोला जाता है। नापाक कोशिश उस वक्त भी की गई थी। भारतीय जवानों के शव छत विक्षत हालत में मिले, और इसलिए इसे पिशाच सेना भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये बर्बरता बरतती है। 27 जुलाई 2024 की बात करें तो माछिल सेक्टर, ये वही घटना है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 27 जुलाई यानी कि आज की घटना, जहां माछिल सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की साजिश होती है और एक पाकिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, और उसके पास से मिले हैं कई हथियार, उसके पास से मिले हैं कई सबूत, जो बताते हैं कि ये पाकिस्तानी सेना बैट की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। एनकाउंटर में एक भारतीय जवान शहीद भी हुआ है। तो ये पहला मामला नहीं था, सुनिए। ये साफ तौर पे जताता है कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। कल कारगिल दिवस पर प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर पाकिस्तान को वार्न किया है कि अगर आपने देश को ललकारा तो हमारे फौजी जो सैनिक हैं हर प्रकार से आपके जितने भी ये जिहादिस्ट या जितने भी टेररिस्ट वैली के अंदर हैं उनको ख़त्म करेंगे, और हो सकता है यकीनन आपके दोबारा घुसकर भी उसी माफी की कार्रवाई होगी जैसे हमने पहले की। और
और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो स्केचेस हैं जो डोडा की टीम ने, सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम ने जारी किए हैं और इनकी पहचान बताने की कोशिश की है। ये आतंकियों के स्केच हैं, ये उन आतंकियों के स्केच हैं जिनकी तरफ से अब तक नापाक कोशिश की गई है, घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, तमाम हमलों की कोशिश की गई है और इसी वजह से अब भारतीय सेना एक्शन मोड में भी है, ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लेकिन जरा इन स्केच पर नजर डालिएगा, ये वही आतंकियों के स्केच हैं जिनकी तस्वीर और स्केच सुरक्षा बल और पुलिस की टीम ने जारी कर दिए हैं और ये हर तरफ जारी कर बता दिया गया है कि ये वही आतंकी है जिनकी तरफ से ये नापाक कोशिश लगातार की जा रही है। और इतना ही नहीं, आतंक का अब काम तमाम होगा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल आपको याद होगा 26 जुलाई जब करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में महासमारोह का आयोजन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, शहादत जिन भी जवानों की शहादत हुई है उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान पर करारा हमला करते हुए कि अतीत में जो भी कुछ हुआ उससे नहीं सीखा इन लोगों ने, आतंक के आका ढंग से ये बात समझ ले। उन्होंने समझा दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा कि आकाओं के नापाक मंसूबे अधूरे ही रहेंगे, आतंकवाद को हम हर बार कुचलेंगे। ये अतीत से समझे नहीं है, अतीत में आपको याद होगा स्ट्राइक्स कितनी हुई हैं, किस तरीके से सेना की तरफ से जाबाज जवानों की तरफ से ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसके बाद भी ये नहीं समझे हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं और पीएम की प्रतिक्रिया, पीएम के संबोधन के बाद जो पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है, अब सेना भी ऑपरेशन तेज कर चुकी है, सुनिए। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, सुना आपने। लगातार गुरसिमरन हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सेना की? देखिए, अगर आगे की रणनीति की बात की जाए तो ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जाएगा जिस तरह से किया जा रहा है और इसके साथ साथ खास उन स्ट्रेचेस पर जहां पर आतंकियों के होने की इत्तला सुरक्षा बलों के पास मौजूद है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ज्योग्राफिकली यानी कि एरिया के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर आप जो है जितनी भी फौज लगाएंगे पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते, तो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, यानी कि एक समन्वय बनाकर और रणनीतिपूर्ण ऑपरेशन चलाए जाएंगे। जहां पर आतंकियों के ठिकाने हो सकते हैं वहां पर प्रहार किया जाएगा। रणनीति भी तैयार कर ली गई है और पहले से ही एक्शन लेने के मूड में है सेना और इस